करेंगे झल्ले राय के यूट्यूबरों पे। आखिर बिगोड़ी साबरा उर्फ लिस्सी बकरी अपनी औकात पे आ ही गई। अचार रोटी ही खाना था तो फिर बच्चों को क्यों छोड़ा। आखिर सपनों का महल छपड़े पे आकर खत्म हो गया। और थोड़ी बात करेंगे झल्ले राय की मडोना और उर्फ सोनिया पे। आखिर सोनिया फिर एक दफा गांव में अपने सपनों का महल बनाने के लिए तैयार। आखिर शादी के बाद बीवी का घर अपने शोहर का घर होता है, वही बीवी को सुकून मिलता है। पर सोनिया इतने घर बदलने के बाद भी अपना दिल अपने घर में क्यों नहीं लगा पा रही। अवैध साहब का असली रूप सामने आना शुरू हो गया। अब गांव की जमीन पे भी अवैध फैमिली का कब्जा। और साजदा के शोहर को गए 1 महीना हो गया। साजदा को उदासी बहुत आई। जब बताना ही नहीं तो रोज लाभ क्यों जपना है। आखिर व्यूजों का मामला है। आज कुछ करेंगे इन पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले बात करेंगे चाइना का खोता बिगोड़ी साबरा उर्फ लिस्सी बकरी पे। अगर अचार रोटी ही खाना था तो बिगोड़ी औरत 3 बच्चों की जिंदगी तूने क्यों बर्बाद की। अपने शोहर को एक्सपायर मेडिसिन दे के उस घर से क्यों निकली। बहन भाइयों, यकीन आप करें कि जब मैंने कल 1-2 वीडियो देखी, काफी दिनों बाद मैंने वीडियोस देखी, मुजम्मिल को जो चोट लगी हुई है, जैसे बच्चों के पैरों में जूती नहीं, कपड़े बटन आगे से खुले हुए हैं, तरस आता है, बच्चों पे तरस आता है। समाविया का कल का व्लॉग देख के मुझे भी दिली दुख हुआ जब वो रोने लग पड़ी, क्योंकि उसकी दादी उम्रा पे जा रही हैं। अल्लाह उनका सफ़र आसान करे और उम्रा उनका कबूल करे। पर कहते हैं ना, जाहिर बात है दादी ने जो प्यार दिया है कमी तो महसूस होगी। 20-25 दिन के लिए भी जाएं या 1-1.25 महीने के लिए भी जाएं, बच्चों को कमी महसूस होगी। सोनिया वहां दिलासे देती हुई हमें नजर आई और सोनिया कहते हुए नजर आई कि आप लोगों की अम्मी भी तो है। बीबी जब सगी माँ उनकी माँ ना बनी, फूफियों ने वैसे लुक आफ्टर ना किया जैसे बच्चों को जरूरत थी। बच्चों को यूट्यूब और टिकटॉक की जीनत बनाया। हर बंदे ने बच्चों को कंटेंट के लिए यूज किया। बच्चों के दिल का हाल किसी ने नहीं जाना। बच्चों की पढ़ाई पे किसी का फोकस नहीं। सिर्फ मोबाइल उठाओ, वीडियो बनाओ, एडिट करो और लगा दो। अगर यहाँ मैं रिमशा की भी बात करूं तो रिमशा आपको पता है 20 मिनट के व्लॉग में या 15 मिनट के व्लॉग में हकीकत पता हो सकता है। जो हमें कैमरा पे दिखाया जाता है, जो मेल मिलाप मोहब्बत दिखाई जाती है, बैक कैमरा ऐसा माहौल बिल्कुल ना हो। बच्चे कंफ्यूज हैं, बच्चों को समझ नहीं आती। और समाविया सोनिया को कह रही थी उतनी देर आप हमारे पास आ जाएं। अगर मैं यहाँ रिमशा की बात करती हूँ तो रिमशा अपना करैक्टर बखूबी निभा रही है। पर आपको पता है कि वो भी कोई अदड़ उम्र एज की नहीं, अभी वो कुड़ी चुड़ी है, लड़की है। जाहिर बात है उसके अपने भी सपने हैं, अपने भी ख्वाब हैं। आते ही नदीम भैया साहब बीमार हो गए और फिर नदीम भैया साहब की बीमारी में रिमशा ने अपने भाई का चैनल भी बनाया और आए दिन अपने माँ बाप के घर वो चली जाती थी। हर चीज आपके सामने है। तकलीफ कौन महसूस कर रहा है, कमी कौन महसूस कर रहा है, जिंदगी किसकी बर्बाद है। जी, समाविया, एमन और मुजम्मिल की सब अपने अपने काम में मगन है। अगर उनकी बिगोड़ी माँ साबरा की बात की जाए तो मैं साबरा से ये सवाल करती हूँ और उनके जो सपोर्टर हैं, जो उनको व्यूज देते हैं और जाके कमेंट करते हैं, उनसे ये पूछा जाए कि जब चाइना के खोते, अफ्रीका के सांड झल्ले राय के बुढ़े खुसरे की माँ ने तुम जब घर से 3 बच्चे छोड़ के भागी थी, जब उनके मुंह पे तुमने कालक पहुंची थी, उस टाइम तुम्हारी सास ने तुम्हें क्यों कबूल किया था। अगर वो अच्छी औरत होती, अगर उसके अंदर ममता होती, माँ की फीलिंग होती, तो तुम्हारी चुटिया पकड़ के उसी टाइम तुम्हें
घर छोड़ के जाती, तुम्हारे बच्चों के पास छोड़ के जाती। पर उस दफा वक्त तो उन्होंने भी यही समझा कि आखिर ये बिगोड़ी औरत का चैनल बड़ा है, बड़े व्यूज आएंगे, बड़े डॉलर आएंगे। पर ये तो उनको पता ही नहीं था, ये व्यूज, ये डॉलर और ओवरसीज बहन भाई जो इनके कशकोल में सदका खैरात डालते हैं, वो सिर्फ नदीम भाई और बच्चों की वजह से इनको मिलता है। वो बच्चों के नसीबों का पैसा था, वो बच्चों के नसीबों के व्यूज थे। और जो जो नदीम की बीमारी को ये बिगोड़ी औरत सेल करती रही और लोगों की हमदर्दियां लेती रही और लोगों से पैसा बिटोरती रही, अब वो चीज नहीं। क्योंकि अब इसने अफ्रीका के सांड अपने मामू शोहर को अपनी मोहब्बत, अपने दिल और जहन की तस्कीन के लिए चुना। और उस बंदे ने क्या दिया एंड पे? अचार रोटी और एक छपड़ा। तो फिर पहले सास ससुर का घर कौन सा खराब था? यहाँ तो होता ना कि यहाँ आके तुम महल में रहती, तुम्हें इज्जत मिलती, इज्जत के साथ वो तुम्हें घर बटाता। आज भी तुम नदीम के नकाम में हो। मैं यहाँ नदीम की कोई फेवर नहीं कर रही, क्योंकि मैं सोनिया और सोनिया के घर वालों से भी चीख चीख के कहती रही, जो हमें बिगोड़ी साबरा और जल्ले राय की मडोना यानी सोनिया ने दिखाया, वो नदीम ने अपनी जुबानी क्यों नहीं पब्लिक को बताया? नदीम ने साबरा की हकीकत क्यों नहीं बताई? आया साबरा को तलाक दी या नहीं दी? गाने तो नदीम ने बहुत गाए, शादी भी दूसरी खड़काई। अगर टिकटॉक देखो तो उसको पता है रिमशा को जुपियां पपियां कैसे करनी है। यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है, सिर्फ बर्बाद कौन हुए? वो 3 बच्चे हुए। नदीम भी अपनी जिंदगी में मगन है, रिमशा भी अपनी जिंदगी में, और साबरा बिगोड़ी तो आपके सामने ही है। साबरा को बच्चों की हाँ और बददवा लग गई। तरस आता है बच्चों की लाइफ पे, और अब मैं कहती हूँ तरस आता है इस बिगोड़ी लिसी बकरी पे भी, इस साबरा पे भी। आखिर इसकी औकात 4 रोटी खाने की थी। कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आज साबरा को कोई पूछे, जब तुम भाग के घर से आई थी, 3 बच्चों का फ्यूचर तुमने दाव पे लगाया था, उस वक्त तो बड़े गोल गप्पे, बिरयानियां, बर्गर खाती थी। अब तो तुम्हारे नसीब में वो भी नहीं। अब तुम थंबने लगाती हो मेरा वाहद सहारा मुकद्दस ही है, वो भी एक अडॉप्टेड बच्ची है। हो सकता है वो भी आने वाले टाइम पे तुम्हें छोड़ जाए, क्योंकि तुम वो औरत, वो बेटी हो जो अपने 3 बच्चों की तुम मां ना बन सकी, जिनको 9-9 महीने तुमने पेट में रखा, जिनको तुमने पेट से निकाला। अगर तुम उनकी सगी नहीं तो अडॉप्टेड बच्ची की कैसे सगी हो सकती हो? अगर तुम अडॉप्टेड बच्ची की सगी होती तो तुम्हारा चाइना का खोता मामू शोहर वो गंदी गालियां, वो गंदे अल्फाज मुकद्दस के लिए ना बोलता। बुढ़ापे में इस बुढ़े खुसरे को जाके अल्लाह ने औलाद दी और इस पे से खुसरे का लेबल हटा, पर इसने अपनी वो बच्ची को, खुदा की तरफ से बेटियां रहमत होती हैं, उसको बड़ी औरतों वाली गालियां दी, उसको गूं खाने का कहा। तो फिर तुम लोग कहते हो कि हमने तो कभी किसी को बात नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। तुम्हारी औकात इस छपड़े में रहने वाली है। मैं कहती हूँ फिर भी तुम छपड़े में अच्छी जगह बैठी हो। तुम्हारे जैसी औरत, तुम्हारे जैसी बेटी, तुम्हारे जैसी बहन, तुम्हारे जैसी माँ को चौक में इबरत का निशान बनाना चाहिए, और तुम जैसी औरत को सड़क के किनारे कचकोल पकड़ के बैठना चाहिए अचार खा के। क्योंकि मैडम अभी 24 ईयर की हैं, अचार खा के मैडम के अंदर गर्मी हो गई और मैडम की तबीयत सारा दिन खराब रही, और मुंह पे तो फिटे मुंह हुआ होता है, बूथे पे कोई रौनक नहीं होती। पर रूटीन शेयर करनी है, रूटीन शेयर नहीं करेंगे, ये 1500-2000 जो व्यूज आते हैं, फिर इनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? मैं बहन भाइयों आपसे ज्यादा नहीं कहती, बस ये कहती हूँ कि आप उन 3 बच्चों को देखें, उनका फ्यूचर देखें, और उनका बचपन जैसे इस बिगोड़ी औरत ने और चाइना के खोते ने छीना। क्या आपको नहीं लगता कि इन दोनों मियाँ बीवी का बॉयकॉट करना चाहिए? आपको नहीं लगता बिगोड़ी साबरा जो अपनी सास का कंटेंट लेके व्यूजों के लिए आई है, उस वक्त इसकी सास की वो गैरत, वो ममता, वो खुददारी कहाँ थी? वो चाहती तो इसको इसके बच्चों के घर वापस पहुंचा सकती थी, वो चाहती तो बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकती थी। अब ये ड्रामे जो करके आप लोगों की पति के पीछे लगाया जा रहा है, चेयर बनाया जा रहा है सिर्फ डॉलर के लिए और भीख के लिए। अगर यहाँ मैं अवैस भैया साहब की बात करूं तो चैनल पे चैनल खड़े हो रहे हैं। सोनिया के चैनल पे एक नए चैनल की कम्युनिटी भी शेयर हो गई है। मुझे इस जोड़े की भी समझ नहीं आती। सोनिया साहबा ने
गिफ्टरों की वजह से पहले यतीम से खुला लिया, फिर इद्दत भी ना की, फिर अचानक भाई की शादी की शॉपिंग करते हुए इश्क लड़ा बैठी और अवैस को भाई भाई कहते हुए सैया बना बैठी। चलो वो सारा कुछ हजम कर लिया, पर इस बीबी के जिसको भी ये फैमिली व्लॉगिंग कहती है उसकी हमें समझ क्यों नहीं लगती, क्यों वो हमें फैमिली व्लॉग नहीं लगता, क्यों ऐसे लगता है शूटिंग करती रहती है और इसका दिल उड़ता फिरता अपने शोहर के घर नहीं लगता। जब सास पहले अपना घर लिया, फिर अपने घर से निकल के सास ससुर के घर शिफ्ट हुई, फिर ये कोठी में आई, फिर सास ससुर को भी लाई, गाँव में घर बनाने का कहा, हर चीज हर सिनेरियो आपके सामने है। अब दुकान खरीदने के बाद, यूट्यूब की पेमेंट, मकई के दाना उठाने के बाद, अब जी सोनिया के बाप की जमीनों पे कब्जा करने का इरादा। जब पहले घर बनाने का कहा गया था, नदीम हॉस्पिटल में था, तब तो अवैस भैया साहब के घर वालों ने कहा था हमारी घर ये गवारा नहीं करती। अब अवैस भैया साहब कहते हैं उन्होंने इजाजत दे दी और वो कहते हैं जैसे आपकी मर्जी। तो फिर आपको नहीं लगता कि ये भी सिर्फ पैसे के लिए शादी है? सोनिया क्यों अपने घर नहीं टिकती? सोनिया माँ बनने वाली है ना, इस औरत को हम चूल्हा फूकते हुए देखते हैं ना, घर की कोई सेटिंग करते, कभी उतों बोरी बिस्तरा चुक के शॉपरी च कपड़े पाके उधर आजकल एक पक्की बेचने वाला बैग पड़ लिया है। ये तो इनकी औकात है। और झूठ पे झूठ, फेक कंटेंट बनाने पे अब जी फिर मशवरा मांग लिया गया है कि हम गाँव में घर बनाएं या ना बनाएं। और यहाँ अगर मैं ज्ञानी सिकंदर की बात करूं, मुझे हैरानगी होती है, अवैस भैया साहब जैसे उसके साथ बैठ के बर्गर खा रहे हैं, जैसे उसके साथ बैठ के पति के पीछे लगाया जा रहा है, चे बनाया जा रहा है सिर्फ डॉलर के लिए और भीख के लिए। अगर यहाँ मैं अवैस भैया साहब की बात करूं तो चैनल पे चैनल खड़े हो रहे हैं, सोनिया के चैनल पे एक नए चैनल की कम्युनिटी भी शेयर हो गई है। मुझे इस जोड़े की भी समझ नहीं आती। सोनिया साहबा ने गिफ्टरों की वजह से पहले यतीम से खुला लिया, फिर इद्दत भी ना की, फिर अचानक भाई की शादी की शॉपिंग करते हुए इश्क लड़ा बैठी और अवैस को भाई भाई कहते हुए सैया बना बैठी। चलो वो सारा कुछ हजम कर लिया, पर इस बीबी के जिसको भी ये फैमिली व्लॉगिंग कहती है उसकी हमें समझ क्यों नहीं लगती, क्यों वो हमें फैमिली व्लॉग नहीं लगता, क्यों ऐसे लगता है शूटिंग करती रहती है और इसका दिल उड़ता फिरता अपने शोहर के घर नहीं लगता। जब सास पहले अपना घर लिया, फिर अपने घर से निकल के सास ससुर के घर शिफ्ट हुई, फिर ये कोठी में आई, फिर सास ससुर को भी लाई, गाँव में घर बनाने का कहा, हर चीज हर सिनेरियो आपके सामने है। अब दुकान खरीदने के बाद, यूट्यूब की पेमेंट, मकई के दाना उठाने के बाद, अब जी सोनिया के बाप की जमीनों पे कब्जा करने का इरादा। जब पहले घर बनाने का कहा गया था, नदीम हॉस्पिटल में था, तब तो अवैस भैया साहब के घर वालों ने कहा था हमारी घर ये गवारा नहीं करती। अब अवैस भैया साहब कहते हैं उन्होंने इजाजत दे दी और वो कहते हैं जैसे आपकी मर्जी। तो फिर आपको नहीं लगता कि ये भी सिर्फ पैसे के लिए शादी है? सोनिया क्यों अपने घर नहीं टिकती? सोनिया माँ बनने वाली है ना, इस औरत को हम चूल्हा फूकते हुए देखते हैं ना, घर की कोई सेटिंग करते, कभी उतों बोरी बिस्तरा चुक के शॉपरी च कपड़े पाके उधर आजकल एक पक्की बेचने वाला बैग पड़ लिया है। ये तो इनकी औकात है। और झूठ पे झूठ, फेक कंटेंट बनाने पे अब जी फिर मशवरा मांग लिया गया है कि हम गाँव में घर बनाएं या ना बनाएं। और यहाँ अगर मैं ज्ञानी सिकंदर की बात करूं, मुझे हैरानगी होती है, अवैस भैया साहब जैसे उसके साथ बैठ के बर्गर खा रहे हैं, जैसे उसके साथ बैठ हलवा खा रहा था, आपको पता है सांडू सांडू तो फिर डैश, है ना। ये बंदा भूल गया, ये बंदा यूट्यूब पे आने के बाद इतना लालची है, फिर कहता है मुझे पैसे की नीड नहीं। इसको नहीं पता ज्ञानी उर्फ सिकंदर ने इसकी बीवी के कितने यार बनाए, ज्ञानी उर्फ सिकंदर ने यतीम से तलाक के दौरान क्या करैक्टर अपना जाहिर किया, कितने इल्जामात लगाए। क्या एक गैरतमंद बंदा, एक खानदानी बंदा अपनी बीवी की इज्जत को देखेगा या अपने सांडू के साथ बैठ के हलवा और जिंगर बर्गर खाएगा? तो सारा सिनेरियो आपके सामने है। पहले जल्ले राय के ये जितने भी मैं ये सोनिया टब्बर की बात कर रही हूँ, इन बगैरतों में आपको नहीं लगता कि और एक बेशरम बगैरत का इजाफा हो गया है? अपनी बीवी को इज्जत रिस्पेक्ट देने की बजाय सिर्फ व्लॉग व्लॉग व्लॉग। कहाँ गई वो शॉप, कहाँ गया वो बिजनेस? और क्यों इनके व्लॉगों में हमें घर गृहस्थी या फैमिली व्लॉगिंग का टच नजर नहीं आता? क्यों सोनिया का अपने घर में दिल नहीं लगता? आखिर सोनिया उड़ उड़ के गाँव क्यों आती है? बहन भाइयों, इनका ऊंट किस करवट बैठेगा? ये लोगों को हमेशा से चे बनाते रहे
اور بے شرمی اور فحاشی والے کنٹینٹ سامنے لاتے رہے، اور یہ وہ برادری ہے جنہوں نے اپنی ہی عورتوں کے، بہنوں کے، بیویوں کے کپڑے اتارے، پھر آج وہ سارے کٹھے بیٹھ کے زنگر اور حلوے کھا رہے ہیں۔ اگر یہاں ساجدہ بی بی کی بات کریں تو وہ بھی لاپ جھپ رہی تھی اور اداس تھی اپنے سیاں سے، اور یہ کہہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں بتاؤ نہیں کہ کب آنا ہے، سرپرائز ہوگا۔ تو بی بی پھر روز ولاگ کیوں بنا دیتی ہو؟ بس ٹھیک ہے تمہارا پاسپورٹ بن گیا، اب صبر کرو، جب تم جاجو میں چڑھو گی تو پھر تم ولاگ بنا لینا یا شاپنگ کرو گی۔ خود ہی سوال کر دیتی ہو، خود ہی جواب، اور جو اپنی بہن اور نومی کے چینلوں کا بتاتی ہو۔ تو بی بی جی نیا کنٹینٹ لے کے آؤ، اب تمہاری ساری برادری بھیا صاحب جو اپنی برادری کا اور آپ کنٹینٹ بناتے رہے، اپنی برادری کو سیل کرتے رہے، برائیاں کرتے رہے، ان کے کٹے چٹے کھولتے رہے، اب وہی والا کام کریں گے تو ویوز آئیں گے، پر بات وہی ہے نا، اب تو ساری برادری یوٹیوب پہ ننگی ہو گئی، سب کے خلوں کا بھی پتہ چل گیا، سب کے گفٹروں کا بھی پتہ چل گیا، ان گفٹروں کے ساتھ نکاح بھی ہو گئے، اگلی شادیاں بھی ہو گئی۔ تو جی عقل اب آ جانی چاہیے، اب کچھ اچھا لانا چاہیے، کسی کا کچھ نہیں گیا، صرف ترس آتا ہے تو وہ 3 بچوں پہ، ان 3 بچوں کی زندگی برباد ہو گئی، باقی سارے اپنی پارٹی تو بھی شروع ہوئی ہے وہی کر رہے ہیں۔ یہ سارے سینیریو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کا ریئیکشن اچھا لگے تو لائک کیجیے گا، بہت زیادہ اچھا لگے تو سونو کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے گا۔ سونو کی دنیا کو سبسکرائب کرنے جا رہے ہیں تو سونو کے ولاگ، ایان کے ولاگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہاں کے انسٹا آئی ڈی نظر آ رہی ہوگی، اس کو بھی آپ نے کر لینا فالو۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، اللہ حافظ۔